दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, टाइप 7 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 6 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। तो कंसेप्ट आपका वही रहेगा जो हमने टाइप 6 में लगाया था, बस क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे कंसेप्ट दे रखा है M1 D1 और अपॉन में आ जाएगा आपका W1 बराबर होगा M2 D2 और अपॉन में आ जाएगा आपका W2 बराबर होगा M3 D3 और अपॉन में आ जाएगा W3। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है, फिर से दोबारा से बता रहा हूँ जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे दे रखा है यदि कार्य समान हो, यानी कि कार्य समान होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W1 बराबर हो जाएगा W2 बराबर हो जाएगा W3। तो यहाँ से कार्य हट जाएगा यानी कि कट जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा M1 D1 बराबर हो जाएगा M2 D2 बराबर हो जाएगा M3 D3। तो अब क्या करने वाले, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है M1 क्या होता है, आपको दे रखा है यहाँ पे 4 पुरुष 5 महिलाएं। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा आपका M1। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे M1 देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मैन और कितनी वुमेन दे रखी है, 5 महिलाएं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 वुमेन। इतनी बात आपको क्लियर है। और यहाँ पे देख लेंगे D1 कितना दे रखा है, 15 दिन। तो D1 आ जाएगा 15 यानी कि गुना में आ जाएगा 15, बराबर कर देंगे M2 D2। तो M2 देख लेंगे, M2 हो जाएगा 9 पुरुष और 6 महिलाएं। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 9 मैन हो जाएंगे और कितनी वुमेन है, यानी कितनी महिलाएं दे रखी हैं, 6 महिलाएं। तो यहाँ से आ जाएगा 6 वुमेन और कितना टाइम लगता है इनको, 10 दिन। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, अब बराबर करना है आपको। यहाँ पे देख लेंगे M3 D3। तो यहाँ पे बस आपको यही ध्यान रखना है, यानी कि जो टाइप 6 कराया था उसमें क्या निकालना था, आपको D3 निकालना था, यानी कि दिनों की संख्या निकालनी थी। और यहाँ पे दिनों की संख्या दे रखी है कितने दिन, यानी कि D3 कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, कितनी महिलाओं को 4 पुरुष की सहायता करनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ वुमेन पूछा गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वुमेन प्लस, और दे रखा है आपको 4 पुरुष, तो यहाँ से आ जाएगा 4 मैन। ठीक है, और यहाँ पे D3 आपको दे रखा है, यानी कि दिनों की संख्या कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा 7। तो आपको बस ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो गई, क्या निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एन निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ वुमेन। अभी तक आपको दे रखा था, यानी कि टाइप 6 में दे रखा था कि यहाँ पे एन की जगह 9 वुमेन था, 7 वुमेन था, 7 वुमेन प्लस 4 मैन, इस टाइप से मिलकर कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो आपसे D3 निकलवा रहा था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन निकालना है। ठीक है, आपको एन निकालना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला और दूसरा समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो 15 चौका 60 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60 मैन और प्लस 15 पंजे 75। तो यहाँ से आ जाएगा 75 वुमेन बराबर। अब देखेंगे यहाँ पे 10 नेम 90 हो जाएगा, यानी कि 90 मैन प्लस 10 छंग 60। तो यहाँ से आ जाएगा 60 वुमेन। तो आपको क्या करना है, मैन को इस साइड ले आना है और वुमेन को इस साइड। तो यहाँ पे देखें 75 वुमेन माइनस कर देंगे 60 वुमेन। इतनी बात आपको क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा 90 मैन और ये 60 मैन आपको दे रखा है, क्या करेंगे, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 60 मैन। यहाँ से रेशियो मिल जाएगा आपको वुमेन और मैन का। तो यहाँ से देखें कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5, यानी कि 15 वुमेन बचेगा। और यहाँ देखें यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 30 मैन। तो 15 दूनी 30। ठीक है, इस टाइप से काट देंगे। तो यहाँ से वुमेन और मैन का रेशियो निकालें। तो यहाँ से वुमेन अपॉन मैन कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/1, यानी कि वुमेन की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और मैन की क्षमता यहाँ पे कितनी है, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई अब आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि जहां भी W दे रखा है वुमेन की जगह 2 रखना है और मैन की जगह 1 रखना है। और पहला और तीसरे समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 4 मैन प्लस 5 वुमेन दे रखा है और गुना में कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो यहाँ आ जाएगा 15 बराबर, यानी कि तीसरे वाले समीकरण को आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो नंबर ऑफ वुमेन गुना, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस दे रखा है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा 4 मैन। ठीक है, और गुना में दे रखा है 7। तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है, यानी कि वुमेन की जगह 2 रख दें और मैन की जगह 1। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 4 गुना 1 प्लस, और वुमेन की जगह 2 रखना है। तो यहाँ पे देखें 5 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी टाइप से आपको वैल्यू रखना है। यहाँ आ जाएगा 15 और बराबर नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन की जगह 2 रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा 2n। आपको क्या करना है, यहाँ पे n निकालना है। सीधा सीधा आपको महिलाओं की संख्या मिल जाएगी। और प्लस यहाँ देखें 4 गुना 1 कर देंगे और गुना में कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान मिल जाएगा। तो 4 एकम 4 और यहाँ पे देखें 5 दूनी 10 हो जाएगा।
तो यहाँ से आएगा 14 गुना 15 बराबर, यहाँ देखें यहाँ आ जाएगा 2n+4 और गुना में कितना चल रहा है 7, तो यहाँ से काट लेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो यहाँ आ जाएगा 30 बराबर, यहाँ से आएगा आपका 2n+4। अब इस 4 को इधर लाएंगे और माइनस का हो जाएगा, घटा देंगे, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 26, तो 26 बराबर हो जाएगा 2n। तो यहाँ पे देखें 13 दूनी 26, तो यहाँ से आ जाएगा 13, यानी कि n बराबर मिल जाएगा आपको 13। तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वुमेन यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 13। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन आपको क्लियर है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, वही कंसेप्ट है जो हमने टाइप 6 में पढ़ा था, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है और 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ पे देख लेंगे 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक कार्य वही है, यानी कि वही कार्य करवाना है। ठीक है, उससे आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है वो भी पढ़ लेते हैं। उस काम का 2 सही 1/2 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। तो आपको देखना है यहाँ पे निकालना क्या है, नंबर ऑफ मैन निकालना है, और यहाँ पे कार्य समान नहीं दे रखा है। W3 देख लें कितना गुना दे रखा है, 2 सही 1/2, तो यहाँ पे गुना में दे रखा है। यहाँ तक पढ़ा था हमने क्वेश्चन, यहाँ तक कार्य समान है, उसके बाद बोल रखा है उस काम का 2 सही 1/2 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए। ठीक है, तो कार्य समान नहीं है, तो पूरा फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पे। तो मेरे भाई यहाँ पे देख लें M1 कितना हो जाएगा, 4 पुरुष 6 महिलाएं, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 मैन, और कितनी महिलाएं दे रखी हैं, 6 महिलाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 वुमेन। कितना टाइम लगता है, D1 देख लें कितना टाइम लग रहा है, 5 दिन, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कार्य को लिखना है, तो कुछ भी मान लें, W मान सकते हैं, W1 की जगह क्या लिखेंगे, W लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे W लिख लिया। W की जगह आप कुछ भी मान ले, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, W मान लेते हैं, तो बराबर कर देंगे M2D2। तो M2 कितना दे रखा है, 3 पुरुष 4 महिलाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मैन, और यहाँ आ जाएगा 4 वुमेन, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 वुमेन, और यहाँ पे D2 देखें, D2 दे रखा है 7 दिन, तो गुना में आ जाएगा 7। अब यहाँ तक कार्य समान है, यानी कि वही कार्य करवा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे 3 पुरुष 4 महिलाएं, इसे यानी कि वही कार्य करवाना है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, जो यहाँ पे कार्य होगा वही कार्य यहाँ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, W लिख लेंगे, बराबर करना है। अब देखना है आपको M3 देख लें क्या दे रखा है, तो यहाँ पे बोल रखा है 5 दिनों में पूरा करने के लिए। अब आपको ये क्या दे रखा है, D3 दे रखा है, कितने पुरुष को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। तो आपको पहले तो निकालना है नंबर ऑफ मैन, तो नंबर ऑफ मैन निकालना है, और प्लस कितनी महिलाएं दे रखी हैं, 25 वुमेन, तो यहाँ से आ जाएगा 25 वुमेन, और गुना में क्या आएगा, यानी कि D3 कितना दे रखा है, तो यहाँ पे गुना कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है, तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा 5, तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे W देखना है, यानी कि कार्य देखना है, यानी कि यहाँ तक कार्य समान था, हमने समान मान लिया W, और आगे बोल रखा है उस काम का 2 सही 1/2 गुना काम, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे W लिखना है, और गुना में क्या करना है, ये लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 सही 1/2, तो यही करना था आपको। क्या करना है, यहाँ से नंबर ऑफ मैन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई इसको सॉल्व करें, तो यहाँ से देखें सभी बराबर हैं, तो W कट जाएगा, तो यहाँ से W कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो पहला और दूसरा समीकरण सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखें 5 चौक 20, यहाँ से आ जाएगा 20 मैन, और प्लस 5 छंग 30, तो यहाँ से आएगा 30 वुमेन, बराबर यहाँ देखें 7 तियां 21 मैन हो जाएंगे, और प्लस 7 चौक 28, तो 28 वुमेन। यहाँ से रेशियो मिल जाएगा, तो मेरे भाई रेशियो निकाल लेंगे। जो 20 मैन दे रखा है इसको क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे दे रखा है 21 मैन, तो यहाँ पे देखें 21 मैन, और माइनस कर देंगे यहाँ से 20 मैन, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 28 वुमेन को इस साइड लाएंगे, तो यहाँ से देखें 30 वुमेन माइनस हो जाएगा 28 वुमेन, तो यहाँ से रेशियो मिल जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2 वुमेन बराबर 1 मैन। तो यहाँ से रेशियो निकालें वुमेन अपॉन मैन का, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, यानी कि वुमेन की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और मैन की कार्य क्षमता 2 दे रखी है, तो वुमेन की जगह 1 रखना है और मैन की जगह 2 रखना है। तो अब क्या करना है, पहला समीकरण और तीसरे वाले को बराबर करना है, तो बराबर कर देंगे, पहले और दूसरे यानी कि पहले और तीसरे को बराबर कर देंगे, तो यहाँ से देखें कितना आ जाएगा,
इनकी बराबर करें तो यहाँ पे दे रखा है 4 मैन प्लस 6 वुमेन दे रखा है, और गुना में कितना दे रखा है 5, तो गुना में दे रखा है 5 बराबर। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ मैन, तो नंबर ऑफ मैन प्लस 25 वुमेन दे रखा है, 25 वुमेन, और गुना में कितना चल रहा है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा गुना में 5। और नीचे क्या है आपका डब्लू तो कट गया था, तो यहाँ से देखें इसको सॉल्व करें, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2। इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है, W की जगह 1 रखना है और M की जगह 2 रखना है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ आ जाएगा 4 गुना 2 प्लस W की जगह 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा 6 आ जाएगा, ठीक है। और गुना में कितना चल रहा है 5 बराबर नंबर ऑफ मैन, यानी कि M की जगह 2 रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा, यानी कि M की जगह 2 रखना है तो आ जाएगा 2N। आप यहाँ पे कुछ और भी मान सकते हैं, XM मान सकते हैं, N में आपको दिक्कत है तो कुछ भी मान सकते हैं। वैसे आप क्या करें, आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ वुमेन नंबर ऑफ मैन, तो आप क्या करें एन ही माने, ठीक है। तो यहाँ से एन का मान निकालना है आपको, और वुमेन की जगह कितना रखना है 1 रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा 25 और गुना में चल रहा है 5, और नीचे क्या चल रहा है 5/2। तो इसको सॉल्व करें तो 5 से 5 कट जाएगा और ये 2 क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करना है। 4 दूनी 8 और यहाँ पे ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 14 गुना 5 और ये 2 ऊपर जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा 2N प्लस 25, और ये जो बटे में था 2 वो क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ गुना में आ जाएगा, तो 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35, तो 35 बराबर हो जाएगा 2N प्लस 25, तो 2N प्लस 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो अब 25 को क्या करना है इस साइड लाना है, तो यहाँ से 35 में से 25 घटा देंगे तो 35 माइनस 25 हो जाएगा बराबर क्या चल रहा है 2N। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10, तो 10 बराबर हो जाएगा 2N, और 2 पंजे 10, तो N बराबर मिल जाएगा 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन यानी कि नंबर ऑफ पुरुष पूछा है हमसे, तो नंबर ऑफ मैन कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से डी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्लियर है क्वेश्चन। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रखा है किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से दोगुनी तेजी से करता है, यानी कि आदमी के कार्य करने की क्षमता महिला से क्या है डबल है। तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है मैन और वुमेन का, तो यहाँ पे रेशियो क्या दे रखा है मैन और वुमेन का रेशियो दे रखा है। यहाँ पे बोल रखा है एक आदमी एक महिला से 2 गुनी तेजी से करता है। अगर महिला की कार्य क्षमता 1 है तो मैन की क्या हो जाएगी इससे डबल हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्लियर हो गया होगा, मैन और वुमेन का रेशियो दे रखा है 2:1। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे बोल रखा है और महिला एक लड़के से 2 गुनी तेजी से करती है। यहाँ पे रेशियो दे रखा है वुमेन और बॉय का, तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है वुमेन और बॉय का। तो क्या बोल रखा है महिला एक लड़के से 2 गुनी तेजी से करती है। अगर जो लड़का है उसके कार्य करने की क्षमता 1 है तो वुमेन की क्या हो जाएगी इससे डबल, यानी कि 2 गुनी हो जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा, रेशियो क्लियर है। तो इस टाइप से क्या करना है, रेशियो को पहचानना है किस टाइप से रेशियो दे रखा है। आगे दे रखा है यदि आदमी महिला और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ बोल रखा है मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय कितना टाइम लेते हैं 7 दिन। तो यहाँ पे दे रखा है 7, वही कंसेप्ट लगा रहा है M1D1 वाला, और बराबर कर देंगे। यहाँ पे बोल रखा है लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि एक लड़का, ठीक है, एक लड़के से कार्य करवाना है और देखना है कितना दिन लगेंगे इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे D2 निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पे सीधा सीधा आपको रेशियो दे रखा है, मैन की कार्य करने की क्षमता 2 है, वुमेन की यहाँ पे 1 है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होगी, अभी तक हम सीधा सीधा वैल्यू रख रहे थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, मैन की कार्य क्षमता तो 2 हो जाएगी, ठीक है, वुमेन की यहाँ पे 1 दे रखी है और वुमेन की कार्य क्षमता यहाँ पे 2 दे रखी है। तो अब आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा लेना है, यानी कि दोनों क्या है अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे एक फिक्स रेशियो निकालेंगे, यानी कि रेशियो निकालेंगे मैन अनुपात वुमेन और अनुपात बॉय, ये रेशियो निकालना है आपको, एक फिक्स रेशियो, यानी कि इनकी कार्य क्षमता क्या लेनी है फिक्स लेनी है जो कि बदले नहीं। यहाँ पे बदल रही है, यहाँ पे वुमेन के देख लेंगे कार्य क्षमता 1 दे रखी है और यहाँ पे 2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इसे कैसे निकालते हैं वो भी समझना है, तो तभी निकालें इस टाइप से। देखें यहाँ पे मैन और वुमेन दे रखा है, अगर आपको नीचे वुमेन दे रखा है तो जो अगला रेशियो होगा उसमें वुमेन ऊपर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू रखना है मैन, यानी कि जो अनुपात दे रखा है उसको लिख देना है। तो मैन की जगह 2 आ जाएगा, तो पहला अनुपात 2:1 दे रखा है, ठीक है, इस टाइप से रख देंगे।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक संख्या आएगी, उसको क्या करेंगे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें अगला रेशियो वुमेन और बॉय का, तो अगला रेशियो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 20 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे वुमेन की जगह 2 रखना है, यहाँ पे आ जाएगा 2, और अनुपात बॉय की जगह 1 रखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखें यहाँ कौन सा नंबर आएगा, देखेंगे इसके पास में कौन सा नंबर है, 1, तो सीधा सीधा यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे देखें इसके पास में क्या होगा, 2, तो यहाँ पे सीधा सीधा 2 लिख देंगे। आपको क्या करना है, रो में देखना है इसी टाइप से कौन पास में है। तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, गुना करना है, 1 की गुना 1 से 1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखें 1 की गुना 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की गुना 2 से यहाँ आ जाएगा 4। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रखना है, यानी कि मैन की जगह 4 रखना है, वुमेन की जगह 2 रखना है, और बॉय की जगह 1। इतनी चीज आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे वैल्यू रखें, तो मैन की जगह 4, यहाँ आ जाएगा 4, प्लस वुमेन की जगह 2, तो यहाँ पे आएगा 2, और प्लस बॉय की जगह 1 रखना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और गुना में कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। और यहाँ पे बी की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा गुना D2। तो यहाँ से D2 निकाल सकते हैं, इसको ऐड करेंगे 7 आएगा। तो यहाँ पे देखें 7 गुना 7 बराबर D2, तो यहाँ से 7 सत्ते 49, तो D2 बराबर आ जाएगा 49। क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्या करना है, रेशियो से करना है। एक इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो मेरे भाई इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये रेशियो तो लिखना ही है, ये रेशियो तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैन और वुमेन का रेशियो दे रखा है, यहाँ पे 2:1 दे रखा है, और वुमेन और बॉय का रेशियो दे रखा है। तो वुमेन और बॉय का रेशियो कितना दे रखा है, 2:1। तो यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे देखें एक मैन, यानी कि मैन बराबर कितना हो जाएगा, 2 वुमेन, और यहाँ पे देखें वुमेन बराबर हो जाएगा 2 बॉय। आपको निकालना क्या था, यदि आदमी महिला और लड़का मिलकर कितना टाइम लगता है इनको, 7 दिन। तो यहाँ पे सीधा सीधा यही लिखना है, आपको कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय, और गुना में कितना आ जाए, कितना टाइम लगता है, 7 दिन। वही कंसेप्ट है M1D1 वाला। और यहाँ पे देखें अकेला लड़का, यानी कि V गुना D2 करना है आपको, 1 यानी कि 1 बॉय आ जाएगा, एक लड़की से करवाना है तो 1 बॉय आ जाएगा, और D2 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको D2 निकालना था। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे बॉय दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये आपको दे रखा है, तीनों दे रखे हैं, मैन बॉय और वुमेन। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे बॉय में, ओनली बॉय में चेंज करेंगे, जो निकालना है उसमें चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैन की जगह 2 वुमेन रख सकते हैं, तो मैन की जगह 2 वुमेन रखें। तो यहाँ पे देखें 2 वुमेन प्लस वुमेन और प्लस बॉय, बॉय को चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे देखें कितनी वुमेन हो जाएंगी, 3 वुमेन, और गुना में 7 चल रहा है, तो यहाँ पे 3 वुमेन और 3 वुमेन आ जाएंगी। तो यहाँ देखें 3 वुमेन प्लस बॉय, और गुना में क्या चल रहा है, 7, और बराबर में क्या चल रहा है, 1B, यानी कि 1 को हटा सकते हैं, तो B गुना D2, तो B गुना D2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यानी कि वुमेन बराबर क्या है, 2 बॉय, तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे 3 वुमेन दे रखा है, W की जगह 2B रख दें। तो यहाँ से देखें 3 गुना 2B और प्लस B, और गुना में क्या चल रहा है, यहाँ पे गुना में आ जाएगा 7 बराबर B गुना D2। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 दूनी 6 और प्लस B 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 7B, और गुना में 7 बराबर B गुना D2। तो यहाँ से B से B कट जाएगा, और 7 सत्ते 49, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा D2 बराबर 49। तो क्लियर है, इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के दोनों तरीके बता दिए, दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे उससे कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन नोट आपको दोनों करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि तरीका 1 और तरीका 2, यानी कि इस टाइप से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे बोल रखा है 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 3 गुना करती है, यानी कि रेशियो दे रखा है मैन और वुमेन का। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना दे रखा है, यानी कि यहाँ पे बोल रखा है एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 3 गुना करती है। मान लेते हैं मैन एक दिन में कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा, तो वुमेन कितना करेगी, 3 कर जाएगी, 3 गुना करेगी। तो रेशियो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है, यानी कि मैन और बॉय का रेशियो दे रखा है। यहाँ पे मैन और बॉय का रेशियो कितना दे रखा है, एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। मान लेते हैं, यानी कि जो लड़का है वो क्या कर रहा है, एक दिन में 1 कर रहा होगा, तो मैन कितना करेगा, इससे 2 गुना कर जाएगा, यानी कि 2 कर जाएगा, ठीक है। तो रेशियो क्लियर है। तो अब क्या निकालना है वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकेंगी।
अब यहाँ पे आपको D2 दे रखा है, D2 का मान दे रखा है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है, नंबर ऑफ वुमेन पूछा है आपसे। तो क्या करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे बोल रखा है, तो पहले तो दे रखा है 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़के, तो यहाँ पे जो दे रखा है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 3 मैन और प्लस 4 वुमेन और प्लस 6 बॉय। कितना टाइम लगता है, यानी कि D1 लगता है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 बराबर, किसके बराबर करना है, कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिनों में पूरा करेंगी। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ वुमेन निकालना है आपको, और टाइम कितना लगता है, D2 कितना लगता है 4 दिन, तो भाई इसमें वैल्यू रखना है आपको। तो यहाँ पे रेशियो निकाले, तो यहाँ पे मैन और वुमेन दे रखा है, तब मैंने बताया था अगर नीचे वुमेन दे रखा है तो अगला रेशियो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वुमेन से। ऐसा नहीं हो रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट के लिखते हैं, इसको पलट दें। तो यहाँ पे वुमेन और अपॉन में आ जाएगा मैन, क्योंकि मैन आगे आ रहा है, ठीक है, अगले रेशियो में मैन क्या है, ऊपर आ रहा है, तो इसलिए हमने ऐसा कर लिया। तो यहाँ से 3/1 आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई अब क्या करना है, वुमेन मैन और बॉय का रेशियो लेना है। तो वुमेन और यहाँ आ जाएगा मैन और अनुपात बॉय, जो पहले दे रखा है उसको पहले लिख दें और जो बचा है यहाँ पे वो लिख देंगे, तो इस टाइप से। तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है 3 और 1, तो यहाँ आ जाएगा 3/1, और बॉय का नहीं पता है तो इसको छोड़ देंगे। अब दे रखा है मैन और बॉय का रेशियो, मैंने बताया था 20 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे देखें यहाँ आ जाएगा 2/1। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे जो खाली जगह बची है यहाँ पे क्या आएगा, पास वाला नंबर यानी कि 2 आ जाएगा, और यहाँ पे पास वाला नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है, रो में देखना इस टाइप से। तो यहाँ पे देखें गुना करेंगे 1 आएगा, गुना करेंगे 2 आएगा, और गुना करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन की जगह 6 रखना है, मैन की जगह 2 रखना है, और बॉय की जगह 1 रखना है। इसमें वैल्यू रख दें, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, यानी कि n मिल जाएगा। और n आपको निकालना है, कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को कर सकती हैं, यानी कि नंबर ऑफ वुमेन निकालना था। तो यहाँ पे वैल्यू रखें, तो मैन की जगह कितना रखना है 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस वुमेन की जगह 6, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और प्लस बॉय की जगह 1 रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा 6, और गुना में चल रहा है 6 बराबर नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन की जगह कितना रखना है, W की जगह 6 रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा 6n और गुना में 4। इसको सॉल्व करें तो देखेंगे ये हो जाएगा 36, तो 36 गुना 6 बराबर हो जाएगा 6n गुना 4, और 4 नेम 36 हो जाएगा, और 6 से 6 कट जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 9, ठीक है, यानी कि 9 महिलाएं हो जाएंगी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। तो बस यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है, यानी कि यहाँ पे सोचेंगे इसको उल्टा क्यों किया, इससे पहले तो नहीं किया था। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे मैन और वुमेन, यानी कि रेशियो दे रखा है मैन अनुपात वुमेन, नीचे वुमेन है, तो मैंने बोला था अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए वुमेन से, ठीक है, ऊपर आपका वुमेन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैन आ रहा है, तो हमने क्या कर लिया, इस मैन को नीचे कर दिया, ठीक है, मैन को नीचे कर दिया, तब यहाँ पे सेम बन जाएगा, वही कंसेप्ट हो जाएगा कि यहाँ पे देखें वुमेन और मैन। अब यहाँ पे मैन है तो अगला रेशियो कहाँ से स्टार्ट होगा, मैन से होगा, तो यहाँ पे मैन और बॉय, इस टाइप से हमने इसको चेंज कर लिया। ये चीज तो आपको सोचना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका देख लें, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है तो दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है मैन और वुमेन का, ये तो आपको क्लियर है। तो यहाँ पे दे रखा है मैन और वुमेन का रेशियो कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। दूसरा रेशियो देख लें, तो दूसरा दे रखा है मैन और अनुपात बॉय बराबर कितना दे रखा है, 2/1। तो यहाँ से क्या निकालना था आपको, 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़के, यही तो निकालना था। तो इसको सेम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे 3 मैन प्लस 4 बॉय प्लस 6, यानी कि 4 वुमेन दे रखी हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 बॉय, और कितना दिन लगता है, 6 दिन, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 बराबर क्या करना है, नंबर ऑफ वुमेन निकालना था यहाँ पे। तो बस यही लिख दें सेम, इतना तो लिख ही सकते हैं, ये चीज तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो नंबर ऑफ वुमेन और D2 दे रखा है 4, तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो भी निकालना है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वुमेन है तो इसको वुमेन में चेंज करेंगे, यहाँ पे बॉय है तो इसको पूरे को बॉय में चेंज करेंगे, यहाँ पे मैन है तो इसको पूरे को मैन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे वुमेन बराबर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एक वुमेन किसके बराबर है, 3 मैन के। और यहाँ से देखें एक आदमी किसके बराबर है, तो यहाँ से देखेंगे मैन बराबर हो जाएगा 2 बॉय। तो चेंज करें, तो यहाँ पे देखें 3 मैन की जगह एक वुमेन रख सकते हैं, और हमें तो वुमेन में चेंज करना है। तो यहाँ से आ जाएगा वुमेन प्लस और 4 वुमेन, इसको सेम लिखना है, तो 4 वुमेन, और यहाँ पे देखें 6 बॉय, इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे, तो बी का मान निकालें,
तो m/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे b की जगह m/2 रखें, तो यहाँ से आएगा m/2 और गुना में कितना चल रहा है, ये 6 चल रहा है, यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और गुना में देखें 6 आएगा, 2 3 6, तो यहाँ से आ जाएगा वुमेन, यानी कि ये हो जाएंगी 5 वुमेन, तो यहाँ से 5 वुमेन प्लस 3 मैन, 3 मैन और गुना में क्या चल रहा है 6, और इस साइड में देख लेंगे क्या चल रहा है, नंबर ऑफ वुमेन गुना में 4, तो यहाँ पे देखें 3 मैन की जगह 1 वुमेन, तो यहाँ पे आएगा 5 वुमेन प्लस, और यहाँ आ जाएगा 1 वुमेन, यानी कि वुमेन आ जाएगा, 3 मैन की जगह कितना आ जाएगा, वुमेन आ जाएगा। ठीक है, तो गुना में 6 और बराबर क्या चल रहा है, नंबर ऑफ वुमेन और गुना में आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 6 वुमेन और गुना में 6। ठीक है, और यहाँ देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन गुना में 4, इसको सॉल्व करेंगे तो W से W कट जाएगा और 6 छंग 36, 6 छंग 36 और यहाँ आएगा 4n और 4 नेम 36, यानी कि n बराबर आ जाएगा 9। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं।